कुरुम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग, डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूस जख्मी। बगन के इलाके में फायरिंग से एक पुलिस और एक एफसी एहलकार भी जख्मी हुआ। जवाबी फायरिंग से एक दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। वजीर आला केपी के इलाके के लोगों से शरपसंदों की निशानदही के लिए ताउन की अपील। हमला सड़कों पर सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात के दौरान हुआ। तहकीकाती अदारों की इब्तदाई रिपोर्ट। जिला कुरुम के अवाम की परेशानी खत्म ना हुई। टलपारा चनार मरकजी शाहराह को 3 माह बाद भी खोला ना जा सका। फायरिंग के वाक़े के बाद अशिया खुर्दनोश लेकर पारा चनार जाने वाले पहले काफिले को रोक दिया गया। सामान से लदे ट्रक टल में मौजूद। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 3 दिन काफिले भेजने का मनसूबा था। कोहाड़ जरगे में अमवादे के बाद रास्ता खोलने का फैसला हुआ। मुकामी अफराद और कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। कुरुम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग का वाकया मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा अमन और अमान और में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले को मुआहदे पर सबूताज करने की साजिश करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा दहशतगर्दों की मज़मूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मानंद नहीं पड़ेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। केपी हुकूमत की सूबे में रेट खत्म हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद, कहा कुरुम में अमन मुआहदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। कुछ कुव्वतें कुरुम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। केपी हुकूमत की तवज्जो सूबे में कम और अडियाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुरुम में तौफीक नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पारा चिनार के बहन भाइयों की फिक्र है। सबमरीन केबल में खराबी के पेश नज़र आरसी पेंडोविथ का बंदोबस्त कर लिया गया। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक नई केबल आरसी तौर पर सिस्टम में शामिल कर ली गई। इस वक्त मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज के हवाले से डिग्रेडेशन नहीं है। PTA की जानिब से सबमरीन केबल की बहाली के अमल की मुसलसल निगरानी की जा रही है। एयरपोर्ट पर कुत्ते दंदनाने लगे, जहाज़ों पर खतरात मंडलाने लगे। कराची एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों की बहुतात, फ्लाइट सेफ्टी के लिए खतरात। कुत्तों की आज़ादाना मटर गश्ती से कोई बड़ा हादसा होने का खदशा है। गुज़श्ता शाम एक आवारा कुत्ता तैयारे से टकराते रह गया। हैंगर से रवाना परवाज हादसे के अंदेशे में मनसूख करना पड़ी। जना में टर्मिनल के मरकजी रनवे के एतराफ पर भी आवारा कुत्ते देखने में आए। कराची एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों के मुतालिक एक न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एयरपोर्ट के जनरल एविएशन एरिया में टूटी दीवारों की मरम्मत शुरू कर दी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी हुकाम ने इजाफी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की हदायत जारी कर दी। स्काई विंग्स एविएशन के CEO इमरान असलम की एक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा एयरपोर्ट के करीब कचरा जमा होने से कुत्ते भी आते हैं। कई सानियात के बावजूद यूनान में गैर कानूनी तारिकीन की आमद ना रुकी। जजीरा कैरेटी में 24 घंटे में तारिकीन की दूसरी कश्ती पहुंच गई। यूनानी हुकाम ने दोनों कश्तियों में सवार गैर कानूनी तारिकीन को और 4 मुबैना इंसानी स्मगलर्स को हिरासत में ले लिया। 36 तारिकीन में 23 पाकिस्तानी शहरी भी शामिल, 9 बांग्लादेशी, 3 सूडानी और 1 मिस्री भी शामिल। तारिकीन लीबिया से कश्तियों के जरिए यूनान के जजीरे जा पहुंचे। मुज़ाकराती कमेटी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। कमेटी अरकान की बानी PTI से पीर या मंगल को मुलाकात का इम्कान। मुतालबात से मुतल्लिक बानी PTI से मुशावरत की जाएगी। अली अमीन गंडापुर भी मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। दूसरी जानब 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI की मज़ीद 40 कारकुनों की जमानत मंजूर। अदालत का 5-5 हज़ार रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात आ सकती हैं। नून लीग के सेनेटर इरफान सदीकी ने वाज़ेह कर दिया, कहा 12 दिन में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े।
कोई पसपर्दा या मुतवाज़ी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं है। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, लेकिन फहरिस्त दी ना ही नाम बताए। कमेटी, हुकूमत या किसी अदारे ने बानी PTI को बनी गाला भेजने की पेशकश नहीं की। सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया गया। मनफी सियासत के खात्मे से ही माशरे में इस्तेहकाम आएगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बोले, नौजवान नस्ल की मखसूस प्रोपेगेंडा के तहत ज़ेन साजी की गई। मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मईशत की मजबूती के लिए संग मील साबित होगा। बरामदात में इजाफा तरजीह है। सालाना 2 लाख नौजवानों को IT की तरबियत दी जाएगी। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, रेस्क्यू 1122 की सैटेलाइट ऑपरेशंस का कामयाब आगाज कर रहे हैं, जो बड़ी शाहराहों और मोटरवेज पर हंगामी हालात में खिदमत सर अंजाम देंगी। गरीबी इस्लाह और कम्युनिटीज़ को भी सहारा फराहम किया जाएगा। दस बरस में बेरोजगारी की शरह 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच गई। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी। वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ात के मुताबिक आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से ज़्यादा है। खित्ते के दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान में ख़वातीन रोजगार में भी सबसे पीछे है। अगवा की वारदात में मुलव्वस CTD एहलकार और दीगर मुल्ज़िमों का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। CTD एहलकार मोहम्मद उमर ने दीगर मुल्ज़िमों के साथ मिलकर अरसलान नामी शख्स को अगवा किया। अकाउंट से 13 करोड़ रुपए निकलवाए। मुल्ज़िमों को ATC कराची में पेश किया गया। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश। पेशावर में भी बादल बरसे। चित्राल में पहाड़ों में बर्फबारी दोबारा शुरू। ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के पहाड़ों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम और लीपा में भी बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी। पारा नुक्ता अंजुमात से कई दर्जे नीचे। लेह में -8, स्कंदू में -2, चित्राल 0, कलाक में पारा 1 तक गिर गया। इस्लामाबाद में पारा 4, लाहौर में 7 और कराची में 11 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के 25 बेहतरीन सियाहती इलाकों में शामिल। CNN ने गिलगित बल्तिस्तान को छोटा तिब्बत करार दे दिया। खूबसूरत पहाड़ों को लेमन केक के टुकड़े से निस्बत दी गई। गिलगित बल्तिस्तान हिमालय का सेंट्रल पार्ट है। दुनिया के 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। कई आलमी कंपनियां इलाके की सैर कराती हैं। केप टाउन टेस्ट का दूसरा रोज। जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के खिलाफ उम्दा बैटिंग। रियान केल्टन की शानदार डबल सेंचुरी। काइल वेरन ने सेंचुरी बना ली। मेजबान टीम ने 500 से जायद रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। सलमान आगा ने 3 और मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम के ओपनर साइम अयूब दाएं घुटने पर फ्रैक्चर के सबब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर। साइम टेस्ट खत्म होने के बाद टीम के साथ वतन वापस जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान आखिरी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। सिडनी टेस्ट में भारत ने दूसरी इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 141 रन बनाए। ऋषभ पंत 61 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मजमूई बढ़तरी 145 रन की होगी। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बुल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 185, ऑस्ट्रेलियाई टीम 181 रन पर आउट हुई। अदाकारा नीलम मुनीर की शादी। निकाह के बाद शौहर के साथ फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। नौबेहाता जोड़े ने दुबई में फोटोशूट कराया। मदाहों का अदाकारा के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। यूट्यूबर यासिर शामी ने एक वीडियो में नीलम मुनीर के शौहर से मुतल्लिक मालूमात फराहम की। नीलम मुनीर के शौहर मोहम्मद राशिद दुबई पुलिस के शुबा CID में मुलाजिम है। तकरीब गुज़श्ता माह हुई।